हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के डिफरेंस के बीच में। वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट। एक्जैक्टली होते क्या है, तो टेबल पे कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट ऑन द टेबल। ऊपर वाला पिछले वीडियो का थोड़ा सा मटेरियल है। सॉरी, मैं अलग से पेज नहीं ले पाया बिकॉज सेव पेपर सेव ट्रीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आता है। लेट्स बीइंग एंड लर्न सम कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इट्स कंसेप्चुअल। ठीक है, तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, बेसिक्स ही है। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, आई विल जस्ट कंपेयर बोथ द थिंग्स वन बाय वन ताकि लास्ट में आपको एक समरी मिल सके। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आता है। डेफिनेशन ट्रांसुडेट की ऐसी है कि फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी ड्यू टू फिजियो मैकेनिकल फैक्टर्स। अब मतलब ये बेसिकली है ना, एक्सट्रैक्ट किया हुआ ब्लड प्लाज्मा है, जो कुछ भी उसके कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल सा प्लाज्मा है, वो ट्रांसुडेट है। ठीक है, और एक्सुडेट ऑन द अदर साइड, इडीमा ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू associated with increased vascular permeability damage to serous membrane। मतलब ये एक वो प्लाज्मा है या फिर वो फ्लूइड है जो इन्फ्लेम टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब डेफिनेशन में ही पता चल गया कि ट्रांसुडेट इज़ जस्ट नॉर्मल स्टेट में प्लाज्मा जो होता है, और वो इन्फ्लेम्ड कंडीशन में या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में लिया गया वो फ्लूइड है एक्सुडेट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, तो ट्रांसुडेट तो ऑब्वियसली नॉन इन्फ्लेमेटरी इडीमा है, और अब भी हमने देखा कि वो इन्फ्लेमेटरी इडीमा से सीक्रेट होता है, तो एक्सुडेट इज़ इन्फ्लेमेटरी इडीमा। ओके, ग्रोस ग्रोस की बात कर सकते हैं, मतलब वो दिखता कैसे है, तो ट्रांसुडेट तो ऑब्वियसली टिपिकली क्लियर होगा, पेल येलो फ्लूइड सा होगा। ओके, एंड एक्सुडेट ऑन द अदर हैंड इज़ यूजुअली क्लाउडी, येलो और ब्लडी। ओके, ग्लूकोज कंटेंट में क्या होगा कि वो तो ये तो नॉर्मली प्लाज्मा है बिकॉज कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, तो सेम एज प्लाज्मा ही होगा ये ट्रांसुडेट का जो भी। ऑन द अदर साइड ग्लूकोज कंटेंट लो हो जाएगा बिकॉज इन इन्फ्लामेशन सच थिंग्स हैपन। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आ जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्रांसुडेट की लो होती है, एक्सुडेट की हाई होती है। पीएच की बात करें तो मोर देन 7.23 होता है, मतलब इट्स इन बेसिक पीएच प्लाज्मा जो ट्रांसुडेट का होता है। एंड जो एक्सुडेट का प्लाज्मा होता है वो एसिडिक पीएच का होता है, दैट इज़ लेस देन 7.23। ओके, एलडीएच। ठीक है, अब एलडीएच इसका ट्रांसुडेट का लो होता है एंड एक्सुडेट का हाई होता है, और एलडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, और नेक्स्ट है इफ्यूजन एलडीएच या फिर सीरम एलडीएच रेशियो। ओके, और ये एक रेशियो होता है एलडीएच और सीरम के बीच में लिया जाता है। एक्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट होता है रेशियो, बस याद रखना है इसको। ये एक वैसे भी बहुत स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो मायने नहीं रखता, बट ये जो ऊपर के जो सब पॉइंट्स है वो क्लियर है। ठीक है, तो ये है, इट्स लेस देन 0.6 ट्रांसुडेट एंड ऑन द अदर हैंड दैट इज़ मोर देन 0.6 एक्सुडेट। एंड सेल्स में क्या बेसिकली ये ट्रांसुडेट में कौन से सेल्स पाए जाएंगे, तो है फ्यू सेल्स मेनली मीजोथीलियल सेल्स एंड सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस का मतलब होता है ग्रुप और बंच ऑफ सेल्स जो सब साथ में पाए जाते हैं, वो उसको सेल डेब्रिस बोलते हैं। एंड एक्सुडेट में एज मैंने बोला कि मैनी सेल्स इन्फ्लामेटरी एज पेरेन्काइमल, जहाँ जहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो पेरेन्काइमल टिश्यूज़ आर वेरी प्रोन टू इन्फ्लामेशन बिकॉज सबसे ऊपर रहता है एंड दे कवर द स्किन, तो इन्फ्लामेशन होता है, तो बेसिकली एक्सुडेट में वही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, नो हार्ड वर्ड और नो नथिंग, बस पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। ओके, थैंक यू।